दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। हमारा उद्देश्य इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना, उसका अर्थ निकालना और उसमें कुछ बारीकियां जैसे ग्रामर की बारीकियां, सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस का मीनिंग समझना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। इंग्लिश अखबार को पढ़ना ये हमारा मेन मोटो है, ये हमारा एम है और यही हमारा पर्पज है। इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ा जाए, ये डर हम अपने दिमाग से निकाल देना चाहते हैं। चलिए इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ते हैं, आज का हमारा टारगेट है। एक छोटा सा टॉपिक है, उसका टॉपिक का हेडिंग है ट्रू कंपटीशन। ट्रू कंपटीशन का मतलब होता है सच्चा कंपटीशन। किंडल्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। किंडल का मतलब होता है ज्योति जगमगा देना, प्रज्वलित करना। हमारा जो कंपटीशन है वो एक प्रज्वलित करता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, किंडल्स एस लग गया इसलिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ का मतलब होता है खुद का, आत्मविश्वास को जागृत करने का एक कंपटीशन है ये। किंडल्स का मतलब उत्साहित करता है, प्रज्वलित करता है, ज्योति जलाता है। आप कई सारे मीनिंग लगा सकते हो। किंडल का मतलब आग लगाना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ यानी आत्मीय विश्वास को जागृत करना, इसका एक मेन मकसद है। चलिए अपन शुरू करते हैं। इसको लिखने वाले हैं मिस्टर दीपक रानाडे। दीपक रानाडे की कहानी यह है कि दीपक रानाडे एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्पाइन एक्सपर्ट्स के अंदर। ये वेब डायरेक्टर हैं, सीईओ, स्पाइन एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, YCM हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑनरेबल फैकल्टी MIT का मतलब महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, WPI का मतलब होता है चलिए स्कूल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज एंड आई एम ए प्रोफेसर ऑफ ग्रेजुएशन, प्रोफेसर ऑफ कनेक्शंस 500 एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, वर्क्स फॉर स्पाइन एक्सपर्ट्स, लोकेशन पुणे महाराष्ट्र। ये एक न्यूरो सर्जन है लेकिन एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं और बहुत शानदार लेख लिखते हैं। इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। चलिए इसको हम माइक्रोसॉफ्ट कॉपी पेस्ट करके समझते हैं कि कैसे इस टॉपिक को समझा जाए। इसको हम यहां से शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग हम पढ़ चुके हैं, ट्रू कंपटीशन, सच्चा कंपटीशन। कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा। किंडल से प्रज्वलित करती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद का वास्तविकरण। ये इसका हेडिंग है। हेडिंग लिखने वाले मिस्टर दीपक रानाडे हैं। दीपक रानाडे एक न्यूरोसर्जन है, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित हस्ती हैं। तो उनका लेख हम पढ़ेंगे। क्या लिखते हैं, डेफिनेटली हमें कोई ना कोई इस टॉपिक से एक सीख मिलेगी। सीख के साथ में हमारे 2-3 पर्पस सोल्व होते हैं। हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, एक पौराणिक सीख मिलती है, एक अच्छी शिक्षा मिलती है, हमारा चरित्र सुधरता है और हम अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम पढ़ने से पता चलेगा। क्या लिखते हैं ये, पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स किसी सा यानी देखना, सी का सेकंड फॉर्म है सा, इसलिए सा एक वर्ब है, इसलिए मैं इसको वर्ब कर देता हूं। मैं हमेशा आपको वर्ब को रेड लाइन से हाईलाइट करूंगा ताकि ये पता चल जाए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब जुड़ी हुई है। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब जरूर होती है, तभी सेंटेंस पूरा होता है। तो पेरिस ओलंपिक्स एक सब्जेक्ट हो गया। पेरिस ओलंपिक्स ने देखा, सा का मतलब देख लिया, दिस
स्वेदिश पॉल वाल्टर डप्लांटिस, ये किसी का नाम है। पॉल वाल्टर के एक गेम है और डुप्लांटिस किसी का नाम है। ये पेरिस ओलंपिक में देखा। क्लियरिंग दी बार, यहां बार का मतलब वैसे तो होता है छड़, बार यानी एक एसोसिएशन भी होती है, लेकिन क्लियरिंग दी बार यहां अवरोध से मतलब है बार का। उस अवरोध को पार करते हुए, क्लियर करते हुए एट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड हाइट, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए ऑफ 6.25 मीटर, एम का मतलब होता है मीटर, इतना एक रिकॉर्ड बनाते हुए देखा डुप्लांटिस को ओलंपिक में। हैविंग ऑलरेडी सिक्योर्ड, हैविंग का मतलब हो गया ये पास्ट पार्टिसिपल है, रखते हुए, हैव का मतलब रखना होता है। ऑलरेडी सिक्योर्ड द गोल्ड मेडल, पहले से ही उसके पास गोल्ड मेडल है। अर्लियर बाय क्लियरिंग 6 मीटर, पहले वाले ओलंपिक में भी उसने 6 मीटर से गोल्ड मेडल हासिल किया था। दिस इज द 9th टाइम डुप्लांटिस हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब की बार उसने 9th का मतलब होता है 9th, 9वीं बार उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। बटरिंग हिज ओन एफर्ट, बेटर से होता है अच्छा, बेटरिंग और अच्छा करते हुए, हिज ओन एफर्ट्स अपने खुद के प्रयास को, ऑफ 6.24 मीटर ही सेट इन दी सामन डायमंड लीग इन अप्रैल दिस ईयर। इसको XIAMEN, XIA को जे भी बोलते हैं, से भी बोलते हैं, तो यहां पर सामेन बोल सकते हैं, सामेन डोनाल्ड लीग। ये कोई एक टूर्नामेंट था जो अप्रैल में इसी साल हुआ, वहां पर उसने अपने एफर्ट से 6.25 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था, और ये 0.01 मीटर और आगे जंप करके इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ओलंपिक्स गेम्स हैं। रिप्रेजेंट्स, यहां पर रिप्रेजेंट एक वर्ब हो गई भाई साहब, ओलंपिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आई एम सॉरी, मैं रुकना पड़ेगा, मैं आपको वर्ब बताना चाहता हूं, इसमें वर्ब कहां कहां है। अगर इसमें आप देखेंगे तो ये पूरा सेंटेंस यहां तक है, यहां तक एक वर्ब जो थी मैंने हाईलाइट कर दी। दिस इज द 9th टाइम डुप्लांटिस हैज ब्रोकन, ये हैज ब्रोकन भी एक वर्ब है, ब्रोकन भी एक वर्ब है। द वर्ल्ड रिकॉर्ड, बेटरिंग हिज ऑन एफर्ट ऑफ 6.25 मीटर ही सेट भी एक वर्ब है, उसने सेट कर दिया इन दी सिमन्स डोनाल्ड लीग इन अप्रैल दिस ईयर। यहां देखेंगे तो इन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन आता है, तो अप्रैल इसमें एक नाउन आ गया, अप्रैल दिस ईयर। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे को इसको बोला जाता है दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच। अगर किसी ने समझ लिया तो इंग्लिश उसके लिए फिर अछूती या अनभिज्ञ नहीं रहती है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक्स रिप्रेजेंट, ओलंपिक रिप्रेजेंट करती है, एस लग गया, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म नहीं कह सकते, इसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे इसको। ओलंपिक्स के साथ सिंगुलर फॉर्म ही आएगी, क्योंकि ओलंपिक एक गेम है। मेंस, आदमी की रिलेंटलेस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, क्या रिप्रेजेंट करती है? मैन, एस या एपोस्ट्रोफी लग के एस बनाया, इसका मतलब ये पजेसिव बन गया है। ये आदमी की रिलेंटलेस का मतलब होता है, रिलेंटलेस का मतलब होता है लापरवाही। रिलेंट का मतलब होता है दया, और रिलेंटलेस का मतलब होता है दयाहीन। आदमी की रिलेंटलेस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट,
दयाहीन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी इसमें दया नहीं आती है, बहुत स्पिरिट दिखानी पड़ती है। हिज एटर्नल एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है उसके प्रयास, एटर्नल का मतलब बहुत आगे तक, हमेशा के लिए। टू पुश हिमसेल्फ, उसको आगे धकेलते हैं, फास्टर और भी तेज, हायर और लॉन्गर। ये कॉम्पिटिटिव भावना होती है, उसको आगे से आगे बढ़ाती है। यहां पर देखेंगे तो वर्ब आ चुकी है। इट इज ए स्पोर्टिंग इवेंट, यह है इज ए स्पोर्टिंग, तो स्पोर्टिंग एक वर्ब बन गई है। इट इज ए स्पोर्टिंग, स्पोर्टिंग इवेंट नहीं, वर्ब तो नहीं है ये, तो इसको हम इट इज ए स्पोर्टिंग इवेंट दैट ब्रिंग्स इज ए वर्ब, वो लाती है आउट द बेस्ट, बाहर निकाल के लाती है बेस्ट, सबसे अच्छे को, डिमांड्स, और डिमांड्स भी एक वर्ब है। अटमोस्ट डेडिकेशन एंड प्रिजर्वेरेंस बना के रखती है, एंड कमिटमेंट टू फाइंड ए प्लेस ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब स्टेडियम या उसको कह सकते हैं हम। एंड एसर्ट, दावा करती है, एंड एसर्ट, एसर्ट भी एक वर्ब है। बीइंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है। कौन करती है? स्पोर्टिंग इवेंट, गेम की स्पेंट, तो ये स्पोर्टिंग इवेंट एक सब्जेक्ट हो गया, 3 उसकी वर्ब हो गई। डुप्लांटिस, यहां अपोस्ट्रोफी लग के एस लग गया, यानी पजेसिव बन गया ये। डुप्लांटिस का एफर्ट टू गो बियॉन्ड द गोल्ड मेडल एफर्ट, टू गो, एफर्ट टू गो का मतलब जाते हैं, बियॉन्ड द गोल्ड मेडल एफर्ट, गोल्ड मेडल से भी ऊपर के एफर्ट्स जाते हैं। स्टूड आउट, स्टैंड यानी खड़ा होना, उसकी सेकंड फॉर्म है स्टूड आउट, खड़ा होता है दिस ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एरिना, एरिना का मतलब होता है अखाड़ा। ये स्टूड भी एक वर्ब है। द क्राउड, क्राउड यानी भीड़। वाज चीयरिंग, चीयरिंग एक वर्ब है। चीयर यानी खुशी मनाना, चीयरिंग खुशी मनाते, वाज चीयरिंग। एंड एनकरेजिंग भी एक वर्ब है। ए मैन हु वाज कॉम्पिटिंग, हु वाज कॉम्पिटिंग भी एक वर्ब है। विद द मोस्ट चैलेंजिंग कॉम्पिटिटर्स, विद द मोस्ट चैलेंजिंग कॉम्पिटिटर हिमसेल्फ, अपने आप को वो कंपटीशन बनाता है। द रैप्चर्स, रैप्चर्स का मतलब फट जाना या कोई बड़ा अचीवमेंट हो जाना, उसको रैप्चर, यहां दी रैप्चर यानी नाउन बना है ये। अप्लाउज एक वर्ब बन गया। अप्लाउज का मतलब रैप्चर होता है, अप्लाउज यानी ताली बजाना। एट द एंड ऑफ हिज स्पेक्टेकुलर लीप, लीप का मतलब होता है एक कदम आगे। वाज नॉट फॉर द हाइट ही क्लियर्ड, उसने सिर्फ हाइट ही क्लियर नहीं कर दी तो फिर, बट द विक्ट्री, जीत, दैट मैन हैड अचीव्ड, लेकिन जो जीत उसने जो अचीव करी है, ओवर हिज ओन माइंड, अपने दिमाग से भी ऊंची जीत उसने अचीव कर ली। द क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना, तो क्वेस्ट सब्जेक्ट हो गया। फॉर रीचिंग हायर हैड ए प्रिस्टाइन डिवाइन एलिमेंट, तो ये जो खोज है, फॉर रीचिंग हायर, ऊपर पहुंचने के लिए, हैड ए प्रिस्टाइन, हैड एक वर्ब हो गया यहां पर, हैड ए प्रिस्टाइन डिवाइन एलिमेंट। हैड मतलब हायर हैड रखता है, रखता था, प्रिस्टाइन डिवाइन एलिमेंट, प्रिस्टाइन का मतलब प्राचीन होता है, पुराना एलिमेंट। टू बेटर वन सेल्फ, अपने आप को और सुधारने के लिए। इट ट्रांसेंडेड, ट्रांसेंडेड एक वर्ब होगी।
ट्रांसेंड का मतलब होता है अपने से उत्कृष्ट बनाना और अच्छा। द नीड टू ओवरटेक अनदर, जरूरत है दूसरों को ओवरटेक करने की। इट वॉज मोर अबाउट टॉकिंग ओवर वंस ओन लिमिटेशंस एंड डाउट्स। तो ये ज्यादा क्या है, अपने लिमिटेशंस और डाउट्स को भी ओवर, इनसे भी ऊपर बढ़ने की। द कंपटीशन वाज बिटवीन वंस ओन एबिलिटीज एंड वंस डाउट्स। कंपटीशन विद अनदर, दूसरों के साथ जो कंपटीशन है, श्योरली ब्रिंग्स, ब्रिंग्स एक वर्ब हो गई, लाती है आउट द बेस्ट, बहुत अच्छा लेके आती है। बट टेकन टू द एक्सट्रीम, टेकन का मतलब ले जाती है एक्सट्रीम पर, बहुत आगे। इट कैन डीजेनरेट, जेनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, और डीजेनरेट लगा देते हैं तो एक वर्ब बन जाती है, मीनिंग वही है। ये फिर एक पैदा कर देती है टू ए रेट रेस, एक रेट रेस बना देती है। ईच अटेम्प्टिंग टू आउट डू, प्रत्येक जो अटेम्प्टिंग है वो एक्स्ट्रा हो जाता है द अदर्स, एंड इन सम केसेज इवन अनडू, अनडू का मतलब डू नहीं होना, काम नहीं होना, दी कंपिटिटर्स, कभी कभी औरों से बेहतर काम हो जाता है। ओलंपिक्स हैज ऑलवेज बीन टेस्टिमोनी, ओलंपिक्स जो है ये हमेशा ही ऑलवेज बीन टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी का मतलब होता है उनका विस्तृत रूप, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको टेस्टिमोनीज कहते हैं। हैज ऑलवेज बीन टेस्टिमोनी टू मेन्स कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू सीक परफेक्शन इन ए myriad of activities. Olympics always been testimony, has been to men's constant efforts to seek perfection in a myriad of activities. तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हैज ही इसकी, हैज और बीन यही इसकी वर्ब बढ़ेगी, रखती है। टेस्टिमोनी constant efforts to seek perfection in myriads of activities. ओलंपिक ऐसी एक्टिविटीज रखती है, हैज भी नहीं इसकी वर्ब बढ़ेगी, और कोई मेन वर्ब नहीं है इसके अंदर। इट रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स इज ए वर्ब, यह रिफ्लेक्ट करती है हिज अनडाउटिंग, डाउटिंग का मतलब होता है धौंस जमाना, डराना। अनडाउटिंग मतलब डराने वाली धौंस नहीं है। स्पिरिट टू ट्रिम्फ, जीतने के लिए ओवर फॉर्मिडेबल ऑड्स। फॉर्मिडेबल ऑड्स का मतलब होता है जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसी संभावना। ऑड्स यानी संभावना। एंड अपोनेंट्स और कंटेस्टेंट्स, अपोनेंट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा में जो सामने वाला कैंडिडेट। अपोनेंट्स हु मोर ऑफन, ज्यादातर, देन नॉट स्पर ईच अदर, टू डेल्व डीप डाउन इन द वॉल्ट ऑफ करेज। जो अपोनेंट्स होते हैं हु मोर ऑफन, ऑफन देन नॉट स्पर ईच अदर, स्पर का मतलब एक दूसरे के साथ में कुछ चालाकी नहीं करते हैं। टू डेल्व डीप, डेल्व का मतलब होता है तल्लीन हो जाना। टू डेल्व डीप डाउन इन दी वोल्ट्स ऑफ करेज, वोल्ट का मतलब हिम्मत बंधा लेते हैं वो जबरदस्त। रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। एंड कॉन्फिडेंस, और जो उनकी हिम्मत है। एंड रिवील, रिवील का मतलब उघाड़ करके रख देते हैं
फ्लैशेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, अपनी स्किल्स को, एंड स्ट्रेंथ्स और ताकत को। यहां पर फ्लैशेज इज ए वर्ब, स्ट्रेंथ दैट माइट हैव लैंग्विस्ड, जो उनकी लैंग्वेज का मतलब होता है कमजोरी, अनटच्ड फॉर वांट ऑफ बीइंग समन्ड, जो उनकी कमजोरी होती है वो अनटच्ड मतलब उसको दर्शाते नहीं हैं, फॉर वांट चाहने के लिए, ऑफ बीइंग समन्ड जिस चीज का उनके पास नोटिस है उसको चाहने के लिए वो कमजोरी नहीं दिखाते हैं। द क्यूस्ट यानी खोज, टू बीट वन सेल्फ, खोज, टू बीट यानी हराना, वन सेल्फ अपने आप को, वाज परहैप्स बेस्ट एम्बॉडीड बाय सरजी बुक्ता। सरजी बुक्ता किसी का नाम है, वो कहता है कि दी खोज टू बीट वन सेल्फ, अपने आप को बीट करना, पीछे रखना, शायद परहैप्स बेस्ट एम्बॉडीड, ये एक ऐसी एम्बॉडीड है बाय सरजी बुक्ता। अब सरजी बुक्ता को ये चीज अच्छी क्यों लगी ये आगे समझाया है। विद ए कैरियर, एक कैरियर का मतलब जो हमारा हौसला आगे बढ़ने का होता है, दैट इज कॉल्ड कैरियर, हमारी भविष्य। दैट स्पांड, स्पान का मतलब होता है चौड़ा, ओवर 15 ईयर्स, 15 साल का जो उसका अनुभव है। बुक्ता ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा, फॉर द पोल वॉल्ट एंड एस्टोनिशिंग 35 टाइम्स। एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज करने वाला, 35 बार उसने अपने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ा। अब यहां पर इंग्लिश में विद द कैरियर स्पान, दैट स्पान और 15 ईयर्स, बुक्ता ब्रोक इज ए वर्ड, द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द पोल वॉल्ट एंड एस्टोनिशिंग 35 टाइम्स। एक सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होता है। एक सब्जेक्ट अपने साथ कई वर्ब ले सकता है। हिज एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली, जो उसकी योग्यता थी, टू कंसिस्टेंटली ब्रेक रिकॉर्ड्स, यहां ब्रेक नहीं ब्रेक्स आना चाहिए, क्योंकि हिज है, हिज इज सिंगुलर, तो ब्रेक तो प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर होने चाहिए, ऐसा आना चाहिए। रिकॉर्ड्स बिकॉज हिज ट्रेडमार्क, आई एम सॉरी दोस्तों, यहां पर ब्रेक ही आएगा। ब्रेक आने का कारण यह है कि ये टू ब्रेक एक इन्फिनेटिव वर्ब बन जाती है, और कंसिस्टेंटली इसकी एडवर्ब है जो बीच में आ गई है, तो टू ब्रेक कहलाएगी ये, इसलिए ये ब्रेक ही सही है। हिज एबिलिटी टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड जो तोड़ने की योग्यता है, ये मेन वर्ब तो नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं है। His ability to constantly break records became is the verb. His trademark, तोड़ने की उसकी आदत हो गई है। As he continuously pushed भी एक इसकी वर्ब है। The self-imposed boundaries, वो कब अपने आप ही खुद ही धकेलता चला गया अपनी बाउंड्रीज को। He broke is a verb, उसने तोड़ दी his own record 14 times, 14 बार उसने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। and that sowed is also a verb. His remarkable ability to surpass himself, उसको आगे बढ़ाने के लिए। Believe in yourself, अब यहां डबल इनवर्टेड कॉमा बंद है, तो ये किसी का कथन है। ये
बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास करते हुए, इवन व्हेन अदर डाउट यू, जब दूसरे लोग आपके ऊपर शक करे, यू कैन अचीव एनीथिंग, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, यू सेट योर माइंड टू, जो आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है उसको प्राप्त कर सकते हो। सेज बुबका, ये बुबका की कहावत है। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार में, अब देखिए यहां पर इस सेंटेंस यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसका सेज इज द वर्ब कहता है। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार में, कंपटीशन हैज डीजेनरेटेड, ये एक वर्ब है। कंपटीशन इतना जनरेट हो गया है फ्रॉम बीइंग हेल्दी वर्च्यू ऑफ इंप्रूविंग वन सेल्फ इनटू एन अनहेल्दी एफर्ट। अनहेल्दी एफर्ट में टू विन एट एनी कॉस्ट, की जीतना ही है किसी भी कीमत पर, यूजिंग एनी मीन, कोई भी साधन काम में लो बोले जीतना ही है। सच ए माइंडसेट, इस तरह का जो माइंडसेट है, एंड अप्रोच आर द सुपरेस्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर, ये आर इज द वर्ब। तो ये श्योरेस्ट रेसिपी, ये पक्की श्योर रेसिपी है फॉर डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब नुकसान करने के लिए। कंपटीशन दैट रिजल्ट्स, कंपटीशन करो दैट रिजल्ट्स इन एलिमिनेटिंग ए राइवल, राइवल का मतलब होता है दुश्मनी, कैन नेवर बी डीम्ड, अब ये जो डीम्ड है ये एक वर्ब है, एज ए विक्ट्री, ये जो राइवलरी यानी दुश्मनी वाली जो जीत है वो अच्छी नहीं है। इट इज ए कर्स्ड, कर्स्ड यानी एक वर्ब है। इसको बोलेंगे पायरिक विक्ट्री, पायरिक का मतलब नकली विक्ट्री कहलाएगी ये। ट्रू कंपटीशन हेल्प्स, जो सच्चा कंपटीशन है वो मदद करता है। हेल्प्स इज ए वर्ब। मैनकाइंड इवॉल्व, आदमी की उन्नति में मदद करती है। इट नर्चर्स, नर्चर्स इज ए वर्ब, ये पालन पोषण करती है। द स्पिरिट टू इम्प्रूव एंड एक्सेल अदर्स, एंड एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है आगे बढ़ाती है, रेदर देन स्टाइफल कंपटीशन, जो इस तरह की जो इट्स नर्चर्स द स्पिरिट, ये स्पिरिट को बढ़ाती है आगे। टू इम्प्रूव द एक्सेल, टू इम्प्रूव द एक्सेल एंड रेदर देन, बजाय स्टाइफल कंपटीशन, गला घोटने वाले कंपटीशन के अलावा ये अच्छा कंपटीशन है। इट किंडल्स, किंडल्स एक वर्ब है, ये जगलाती है, जगमगाती है या प्रज्वलित करती है द स्पिरिट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। वेन डुप्लांटिस, डुप्लांटिस किसी का नाम है, क्लियर्ड 6.25 मीटर, जब उसने इतना हाइट में क्लियर कर दिया, ही सक्सेसफुली वॉल्टेड रेस्ट्रिक्टिव एंड रिग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपटीशन, तो उसने ये सक्सेसफुली वॉल्टेड, उसने क्लियर कर दिया कि ये सक्सेसफुली वॉल्टेड, वॉल्टेड का मतलब जंप कर गया, रेस्ट्रिक्टिव एंड रिग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपटीशन, ये इस तरह से कंपटीशन को वो शो करता है, वो क्लियर्ड, उसने इतनी ही सक्सेसफुली वॉल्टेड, सक्सेसफुली वॉल्टेड का मतलब होता है सपोर्ट, सहारा। वोल्ट जंप जिसको कहते हैं, हेट्रुली, हेट्रुली रेज्ड, हेट्रुली किसी का नाम है, रेज्ड द बार, बार यानी अवरोध, ऑफ डीलिंग विद द फियर्स, डर के साथ, एंड डाउट्स ऑफ नॉट अदर्स बट मोर इम्पोर्टेंटली ऑफ ओवरकमिंग द फियर्स, ज्यादा जो इंपॉर्टेंटली वो चीज है कि ओवरकमिंग द फियर्स, डर को भगा देना, एंड डाउट्स को, लर्किंग विद इन वन सेल्फ, जो उसके अंदर छुपे हुए रहते हैं, लर्किंग के अंदर एक आदमी में जो होते हैं उनको भगा देना। देखो
Raised is a verb. The bar dealing. He seamlessly delivered. Delivered is a verb. Seamless का मतलब होता है सीम यानी सलवटें, सीमलेस यानी नो सलवट, बिल्कुल स्ट्रेट प्रेस कर देते हैं कपड़े पे तो वो सीमलेस हो जाता है। इस तरह से सीमलेसली डिलीवर्ड कंपटीशन जो होते हैं फ्रॉम द साइंस ऑफ डेसिमेटिंग, डेसिमल जो को होता है उसको डेसिमल कहते हैं, द अपोनेंट टू द आर्ट ऑफ ट्रांसेंडिंग। जो अपोनेंट होता है वो एक कला है ट्रांसेंडिंग, आगे बढ़ने की, दी सेल्फ खुद के लिए। द राइटर इज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ये राइटर है, एक न्यूरोसर्जन है, कंसल्टेंट है, और इस तरह की वो सीख देते हैं हमारे को सीखने के लिए। थोड़ा सा आज डिफिकल्ट था इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, लेकिन हम कोशिश करें तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सब चीज़ आसान हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हम कोशिश करें, वी कैन अचीव आवर टारगेट, और हमने जो एम लिया हुआ है उसमें हम सफल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए